नमस्कार दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर रीट का जो लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस है वो जारी हो गया। और मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले ही कह रखा था, अगर आपने मेरी क्लासें ली है, मैंने कहा था कि रीट में जो आपके सिलेक्शन का आधार होगा वो सिर्फ राजस्थान जीके होगा। सब्जेक्ट में आप ये मान के चलें, आप हो या कोई और तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन का जो अंतर है उससे ज़्यादा कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि 10th लेवल तक का ही आपके, चाहे आपके सेकंड लेवल में चले जाओ, फर्स्ट लेवल में तो इस बार बहुत ही अच्छा किया, आपके गणित विज्ञान वगैरह जो भी हैं उनमें शिक्षण विधियां कर दी है। सिर्फ एक हिंदी ऐसा है जिसमें ग्रामर रखी है फर्स्ट लेवल में, बाकी सब में शिक्षण विधियां हैं। उपागम हो गया, शिक्षण विधियां, अधिगम के प्रकार, ये नॉर्मल 8 नंबर के हैं ये सारे सब्जेक्ट। हिंदी 10 का है, 4-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप बेसिक तैयारी करोगे, और नहीं भी, मैं इतना मानता हूँ कि नॉर्मल तैयारी अगर आपका एक बार सिलेबस देखा है और एक बार आपका पढ़ा हुआ है तो 2 क्वेश्चन वैसे से ही हो जाते हैं। आप राजस्थान का जो जीके है, बस एक यही आधार रहेगा आपके सिलेक्शन का। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान के जीके को अच्छी तरह तैयार करना है। फर्स्ट लेवल का जो भी सिलेबस है वो शिव सर जो हैं, एक तो शिव सर आपके और जोगेंद्र जी सर, ये आपको इनकी विस्तृत जो व्याख्या वगैरह है वो बता देंगे जल्द ही। जल्द का मतलब ये है रक्षाबंधन कल हो जाएगा, परसों से अपने रीड से संबंधित, जो सिलेबस से संबंधित सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी। बस इतना ही कहना है कि क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। आपको रीट का सारा सिलेबस निःशुल्क मिलेगा। कई बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर आप कोर्स वगैरह परचेज कर लेते हैं हमसे। मैंने कह दिया नहीं भाई, ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम ऑल ओवर गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति हैं, शाम को हमें जो भी टाइम मिलेगा आपके लिए हम ज़रूर देंगे। बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, इसमें कंजूसी मत करना, ठीक है। लेवल फर्स्ट का सिलेबस अभी आपको बता रहे हैं, लेवल सेकंड का जस्ट उसके बाद जैसे ही हमारे पास आता है हम आपको बता देंगे। जोगिंदर सर थोड़ा बच्चों को गाइडेंस करें। तो नमस्कार सभी को, और लक्ष्य परिवार में स्वागत है आप सभी का। तो आज जो सिलेबस आया है आपका, उसमें 100 नंबर का जो आपका राजस्थान जीके है उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी 80 नंबर का पेपर है तो उसको हम बाद में बताएंगे। एल फर्स्ट 100 नंबर, 100 + 80, 80 का नहीं बता रहे, एक बार 100 का बता रहे हैं। तो पहले ज्योग्राफी देख लो। ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। इसमें राजस्थान की सीमाएँ, राजस्थान के जो भौगोलिक विभाजन है वो सारे बिंदु, जैसे आपने रीट में पहले भी पढ़ा था, प्री रीट में, मानसून व जलवायु ये भी आपने पढ़ी थी, क्लाइमेट। इसके बाद में अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में नदियाँ, झीलें और बांध, स्पेशली नाम भी दिए हैं। और आपको पता है अपवाह तंत्र में ये 3 ही चीज़ें आती हैं। फिर आती है वन संपदा। वन संपदा से संबंधित आपको नए आंकड़े भी ध्यान में रखने, पुराने आंकड़े भी रखने। तो वन संपदा से टॉपिक हो जाएगा, जैसे संरक्षित वन कितने, आरक्षित कितने, वो चीज़ें भी आपको पता है। वन्य जीव एवं अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य तो आप सब पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ते भी आए। वन्य जीव में थोड़ा ध्यान रखिए। अगर वन्य जीव में जैसे अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है रेड डाटा बुक, जैसे कौन से जो जीव है लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। कोई राज्य या जिला स्तर पर जिस तरह से लोगो दिया जाता है वो भी आप ध्यान रखें। प्रमुख फसलें, फसलों के प्रकार, फसलों की जो किस्में होती है वो आपको नाम पता रखना है। ये जनसंख्या, जनसंख्या में स्पेशल नाम दिया हुआ घनत्व है। अगर ये घनत्व दिया हुआ है तो इसका मतलब आप ध्यान रखें कि किस जिले की जनसंख्या घनत्व है, किस जिले से ज़्यादा है या कम है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, किस जिले का ज़्यादा है, किसका सबसे कम है, तो घनत्व से थोड़ा ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया, तो वो ध्यान रखें। साक्षरता, अभी 2021 की साक्षरता हुई नहीं है तो अपने वही 2011 वाली साक्षरता ध्यान में रखना है। लिंगानुपात, लिंगानुपात में आप बाल लिंगानुपात से लेकर जो लिंगानुपात पूरा है वो पूरा आपको देखना है। जनजातियाँ व जनजातीय क्षेत्र, जनजातियाँ तो पढ़नी ही है। इसके अलावा उनका जो क्षेत्र है, जैसे डामोर कहाँ है, डूंगरपुर में है, इस तरह से भील, सहरिया, 12, तो ये जो है ये जनजातीय क्षेत्र भी आपको विशेष नाम बताए गए हैं। ऊर्जा संसाधन में संभावना के आधार पर नहीं पूछा गया है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण नहीं है। आपको पूछा गया है परंपरागत और गैर परंपरागत, तो वो ध्यान रखना है। जैसे कोयला वगैरह ये परंपरागत है, इसके बाद में बायोमास वगैरह ये अपरंपरागत है या नवीन है। तो ऊर्जा संसाधन में ये चीज़ें। पर्यटन स्थल ये आपका पहले से टॉपिक रहता है आमतौर पर कंपटीशन में। यातायात के साधन, इसमें आपको देख सकते हैं एक तो रेल, रेल से कौन सा यातायात होता है वो, हवाई यातायात, 1-2 हवाई अड्डे हैं, डब्बों में, सांगानेर में है, एक सवाई माधोपुर में, एक अपने इधर सवाई माधोपुर में क्या किशनगढ़ के अंदर है। तो ये रेल परिवहन और बस परिवहन और सड़क मार्ग, तो ये सारे यातायात के साधन में आपके आ जाएंगे। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। इसके बाद में आपको देखना है इतिहास। इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं सारी पढ़नी है, जितनी भी सभ्यताएं दी रखी है, छोटी मोटी। हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी सभ्यताएं पढ़े, छोटी सभ्यताओं में सीधा नाम ही पूछ ले, मिलान के लिए क्वेश्चन देते हैं तो हर एक छोटी सभ्यता।
आपको देखना है। ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश में आप मोटे रूप में ध्यान रखें, जैसे यादव वंश है, इनको थोड़ा सा डीपली ना पढ़ें। इसके अलावा जो प्रमुख हैं जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती है, ये 4 प्रमुख राजवंश है, इनको थोड़ा डीपली पढ़ें। पढ़ना सभी को है, लेकिन प्रमुख राजवंश दिया है तो थोड़ा ध्यान रखें, इनको थोड़ा डीपली पढ़ें। इसके अलावा प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के अंदर वापस जो रेवेन्यू बोर्ड का कार्य, पटवार से संबंधित ये चीज़ें आ गई। अपने लोकल एरिया में जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है वो ये बिंदु है। इसमें आप ये मान सकते हैं कि कहीं पर भी पॉलिटी का टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटी का टॉपिक इसी में शामिल कर दिया है उन्होंने डायरेक्ट। इसके अलावा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में अगर आप ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश अच्छे से पढ़ते हैं तो किले, महल, छतरियाँ, स्मारक ये अपने आप ही तैयार हो जाएगी। और इसकी भी हम वैसे भी रणजीत सर पढ़ाएंगे, हम सारे मिलकर पढ़ाएंगे, तो आपको ये टॉपिक हम इसके साथ ही करवा देंगे। अलग दिया हुआ है तो बता रहे हैं आपको। मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। ध्यान रखना ये 5-6 टॉपिक है। मेले अलग है, त्योहार अलग है, लोक कलाएँ, इसके अलावा लोक संगीत है, लोक संगीत के अलावा लोक नाट्य जैसे गौरी है, भवाई है, ये लोक नाट्य है। लोक नृत्य अलग है, तो ध्यान रखना नाट्य और नृत्य इसमें अंतर रखें। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, ये जो टॉपिक है ना, इसका इस वजह से ध्यान रखें, ये टॉपिक बताता है आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 ये किताबें पढ़नी है राजस्थान जीके की, क्योंकि राजस्थान जीके की किताबों की हेडिंग ही यही है वहाँ पे, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। तो ध्यान रखिए ये टॉपिक आपको गाइड में सीधा नहीं मिलेगा, आप किताब पढ़ेंगे राजस्थान जीके की। इसके अलावा धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है संत, और संत में आ गया लोक देवता। अब लोक देव यहाँ अलग से टॉपिक नहीं दिया है, तो ज़रूर एक बार देख लें उसको, ये जरूरी नहीं कि लोक देवी से संबंधित नहीं आए। इसके अलावा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व, ये भी आपके इसी में है राजस्थान की किताबों में से। वस्त्र और आभूषण, इसके अलावा चित्रकलाएँ, चित्रकला के अलावा हस्तशिल्प, ये सारे कल्चर के टॉपिक है। 1857 की क्रांति पढ़ना है, उसमें सिर्फ राजस्थान का योगदान। भारत में 1857 की क्रांति अखिल भारतीय स्तर पर हुई थी, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ कहाँ भी राजस्थान में 1857 क्रांति में कितना योगदान था। किसान आंदोलन और किसान के साथ में जनजातीय आंदोलन, ये पहले भी था आपका प्री रीट में, मेंस में भी है। प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये आपके प्रमुखली टॉपिक है जो आपके पढ़े हुए हैं पहले प्री रीड के अंदर। नई चीज़ अगर आपको देखे तो मुझे एक तो ये नई चीज़ लगी आपके, जिसके अंदर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, ये आपका पहले नहीं दिया हुआ था, तो इसके अंदर ये किताब की हेडिंग है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा राजस्थानी जो साहित्य है उसमें से कुछ टॉपिक है, ये मिटा देते हैं एक बार। अब जो राजस्थानी से जो टॉपिक आपका दिया हुआ है एलफेस्ट के अंदर, उसके अंदर जो 4 टॉपिक मोटे रूप में है। एक तो है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, जैसे मेवाती कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी सबसे आबादी वाली बोली, सबसे जनसंख्या वाली, कौन सी जनसंख्या सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली। इसके अलावा राजस्थान की कृतियाँ, यानी राजस्थानी भाषा की रचनाएँ, राजस्थानी भाषा की रचनाएँ। और तीसरा है राजस्थान के साहित्यकार, अगर रचनाएँ पढ़ोगे तो उनके साहित्यकार भी आप पढ़ोगे, दोनों लिंक टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान में चौथा होता है आपका संत साहित्य, संत और साहित्य। इसके अलावा लोक साहित्य, लोक साहित्य का संत साहित्य और लोक साहित्य, ये आपके 4 टॉपिक है इसके अंदर राजस्थानी से। और ये अलग से ध्यान रखना, ये दोनों जुड़े हुए क्षेत्रीय बोलियाँ, बोलियों का वर्गीकरण ध्यान में रख लेना। पहले सबसे पहले क्षेत्रीय बोलियों का वर्गीकरण जैसे जॉर्ज गिरिसन ने किया था, तो उनका वर्गीकरण पढ़ना है। इसके अलावा आनंद जॉर्ज गिरिसन के बाद में कृतियाँ और रचनाकार। अगर ये जो राजस्थानी क्षेत्र की बोलियाँ साहित्यकार पढ़ोगे, और इसमें संत साहित्य, अगर आप यहाँ पे राजस्थान के संत पढ़ रहे हो तो लगभग ये चीज़ें आप उनका साहित्य साथ में पढ़ लोगे वहाँ पे। इसके अलावा लोक साहित्य भी, उसमें जो धार्मिक आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें छोटे मोटे रचनाकार हैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक साहित्यकार और लोक साहित्य का टॉपिक है ये मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा इसमें राजस्थान की 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की किताब में। तो ये जो सारी 2 टॉपिक है ये आप इसमें लिंक रखें। क्षेत्रीय बोलियाँ, ये आपको गाइड में अच्छा सा टॉपिक मिल जाएगा, किसी भी कोई भी गाइड देख लेना उसमें आपको ये अच्छा सा टॉपिक मिल जाएगा। 100 नंबर का टॉपिक हो गया ये। अब अपना बचा 80 नंबर का। 80 नंबर में मैथ और साइंस, और साइंस मैथ, तो साइंस मैथ तो है ही नहीं, शिक्षण विधियाँ हैं, साइंस भी नहीं है। अच्छा, साइंस और मैथ जैसे दोनों में ही आपको दोनों की शिक्षण विधियाँ। अब इसका मतलब ये है कि एक आधार तो आपका ये है, और लीड खींचना है तो आपको शिक्षण विधियाँ अच्छे से तैयार करनी है। ये तो आपको करना ही है, ये तो सभी करेंगे। आप क्या, जो तैयारी अच्छे से करेगा वो सब करेगा। करेगा क्या, लोग करके बैठे हैं इनको, तो आपको लीड खींचनी है शिक्षण विधियों में। तो ध्यान रखिए शिक्षण विधियों का भी वीडियो आगे आएगा, क्योंकि L2 का सिलेबस आने वाला है। जब L2 का सिलेबस आएगा वो सिलेबस हम जब बताएंगे, उसके साथ में आपका ये बचा हुआ सिलेबस भी उसमें बता देंगे। तब तक आप इस सिलेबस को आराम से एनालाइज करो। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।